झारखंड में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और अब 14 तारीख को चुनावी पाठशाला की घोषणा की गई है और इसमें समीक्षा की जाएगी कि किन किन जिलों में एसआईआर का काम स्पीड से चल रहा है, कहां धीमा है और समस्याएं क्या कुछ आ रही हैं। और इसके साथ साथ जो तमाम बीएलओज हैं उन्हें भी चुनाव आयोग टास्क देगा और बातचीत करेगा। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, इस चुनावी पाठशाला में क्या कुछ होगा? 14 जुलाई को 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक वो चुनावी पाठशाला लगेगी। और अगर आप इसकी बात करें तो इसमें बीएलओ और बीएलए 2 जो हैं वो उपस्थित रहेंगे। ये उनकी द्वितीय संयुक्त बैठक है और इसी मौके पर चुनावी पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है। जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं के रवि कुमार, उन्होंने ये सारी जानकारी दी है। और उन्होंने एक बात और भी कही है कि एसआईआर जो है वो एक सहभागी प्रक्रिया है, मतलब सभी का सहयोग इसमें चाहिए, सभी की भागीदारी जो है इसमें होनी चाहिए, ये जरूरी है। अगर आप देखिए तो 100% और त्रुटिहीन और सफल बनाना है तो राज्य के प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक, वोटर्स और सभी संबंधित स्टेक होल्डर्स से सक्रिय सहयोग की अपेक्षा जो है वो के रवि कुमार ने की है। लेकिन जो 14 जुलाई 2026 को चुनावी पाठशाला लगनी है उसमें आप देखते हैं कि सभी मतदान केंद्रों पर ये लगेगी और बीएलओ एवं बीएलए 2 जो हैं वो उनके बैठकों का ये संचालन किया जाएगा। और कई ऐसे सवाल हैं, देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो अनमैप्ड वोटर्स हैं उनको लेकर इस बैठक में विस्तार से चर्चा जो है वो की जाएगी। तो ये एक महत्वपूर्ण पहलू है, ये जो चुनावी पाठशाला जो है वो लगनी है उसके लिए उन्होंने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि इस चुनावी पाठशाला में बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा अनिवार्य रूप से प्रारूप एएसडीडी सूची को सार्वजनिक रूप से पढ़कर सुनाया जाए ताकि इस सूची को सत्यापित किया जा सके। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जो अनमैप्ड वोटर्स हैं उनके क्या कुछ किया जाना है उस पर एक विस्तार से चर्चा होगी। इन सबके बीच जो जानकारी आई है कि राज्य में 5 ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां 100% जो है इन्यूमरेशन फॉर्म दे दिया गया और फिर उनका डिजिटलाइजेशन भी कर दिया गया। तो ये जो 5 मतदान केंद्र निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं। इसमें आप देखें तो चक्रधरपुर विधानसभा के अंतर्गत एक बूथ नंबर 195 और 196 है। तोरपा में बूथ संख्या जो है वो 87 है। बड़का गांव का बूथ संख्या 44 है और सिमडेगा के बूथ संख्या 218 के बीएलओज जो हैं उन्होंने अपने अपने क्षेत्र के सभी लोगों को इन्यूमरेशन फॉर्म दिया, उसको भरवाया, उसका संकलन किया और उसका डिजिटलाइजेशन भी कर लिया है। तो इसी सक्रियता की जरूरत अन्य बूथों पर भी है। वैसे राज्य भर के 83.40% वोटर्स तक इन्यूमरेशन फॉर्म पहुंच चुका है और आपको यह दिख रहा है कि अब जितनी जल्दी जो है इस प्रक्रिया को संपन्न कराना है। तो यहां पर एक, जैसा कि के रवि कुमार ने कहा कि ये एसआईआर जो है एक सहभागी प्रक्रिया है, तो जो लोग इसमें हिस्सेदार हैं, चाहे आप बीएलओ की बात कर लीजिए, बीएलए 2 की बात कर लीजिए, वोटर्स की बात कर लीजिए, ये सभी इसके सहभागी हैं। सभी अगर एक दूसरे की मदद करते हैं तो ये काम जल्द से जल्द हो जाएगा। कोशिश हो रही है रविवार के दिन जो है कोशिश में और इजाफा किया गया। जो बीएलओज हैं उन्होंने इस बात की कोशिश की कि रविवार को ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इन्यूमरेशन फॉर्म भर दें। अब इसके अलग अलग तरीके हैं। कुछ लोग किसी सार्वजनिक स्थल पर जाकर जो पास के लोग हैं उनको वहीं बुला लेते हैं कि इससे जल्दी होता है। कुछ बीएलओज घर घर तक जा रहे हैं। इन सब के बीच जो वोटर्स हैं उनके लिए सबसे जरूरी है कि 2 कलर्ड फोटो वो बिल्कुल तैयार रखें। फॉर्म भरते समय तमाम सावधानी बरतें, कोई भी गलत जानकारी नहीं दें। और जो पात्र भारतीय नागरिक नहीं है वो तो इस फॉर्म को भरने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि एसआईआर जो है मतदाता सूची का शुद्धिकरण है और ये सिर्फ और सिर्फ
पात्र भारतीय नागरिकों के लिए ही है, उनका नाम ही इस सूची में आएगा। तो अब जबकि 14 जुलाई को चुनावी पाठशाला लगेगी, अनमैप्ड वोटर्स जो हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा होगी, तो वो वहां पर जो है उस चुनावी पाठशाला पर भी लोगों की नजर रहेगी कि क्या कुछ उससे निकल कर आता है। चलिए, तो चुनावी पाठशाला पर हमारी भी नजर रहेगी और इसका कितना फायदा मिलता है इस पर भी हमारी नजर रहेगी। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।